हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रतिज्ञा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे तथा जो आने वाले जो आगामी एग्जाम जैसे एसएससी, जीडी, एमपी पुलिस, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए भारत रत्न के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, इसके पहले पिछले 2 वीडियो में हमने साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार तथा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों के बारे में चर्चा की थी तथा आज हम भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न के बारे में चर्चा करेंगे। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी तथा यह अंतिम रूप से पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इन सेवाओं में कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल भी शामिल है। अर्थात इस पुरस्कार की स्थापना के समय कहा गया कि यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाएगा जिन व्यक्तियों ने कला, साहित्य, विज्ञान तथा सार्वजनिक सेवा में भारत में कोई उल्लेखनीय कार्य किया है तथा यह भी कहा गया कि यह पुरस्कार किसी भी जाति, धर्म या वंश के व्यक्तियों को भी प्रदान किया जाएगा जिन व्यक्तियों ने कला, साहित्य या विज्ञान के क्षेत्र में कोई अच्छा या उल्लेखनीय कार्य किया है। तथा इस पुरस्कार की स्थापना 2 जनवरी 1954 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो यह पुरस्कार भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यह इन क्षेत्रों में कोई उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, इस बात को हम ध्यान रखेंगे। तथा जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 से लेकर यह अंतिम पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रदान किए गए थे, जिसमें से अब तक कुल 48 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं, जिसमें से 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इन 48 लोगों में से 5 महिलाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है तथा 16 ऐसे लोग हैं जिनको यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। 1954 से लेकर वर्ष 2019 तक अब तक कुल 48 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, जिसमें से 5 महिलाएं हैं तथा 16 ऐसे लोग हैं जिनको मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। दोस्तों, आप लोग सभी लोग देखते होंगे कि जब कोई भी पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो उसमें एक गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है, जिसमें उस गोल्ड मेडल की आकृति गोलाकार होती है। लेकिन जो भारत रत्न है उसमें जो गोल्ड मेडल प्रदान किया जाता है उसकी आकृति गोलाकार न होकर एक पीपल के पत्ते के समान होती है, जिसमें अगले पृष्ठ पर सूर्य की छपी हुई छवि तथा उसके नीचे भारत रत्न लिखा हुआ होता है तथा पिछले पृष्ठ पर अशोक का सारनाथ स्तंभ तथा उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ होता है। तो इस पुरस्कार में जो मेडल प्रदान किया जाता है वह एक पीपल के पत्ते के समान उसकी आकृति होती है तथा उसमें अगले पृष्ठ पर सूर्य की छपी हुई छवि तथा भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि भारत रत्न देवनागरी लिपि में लिखा हुआ होता है। इसके अलावा जब इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1954 में, तो यह ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि यह पुरस्कार मरणोपरांत व्यक्तियों को भी दिया जाएगा। लेकिन वर्ष 1955 में स्थापना के 1 वर्ष बाद ही यह कहा गया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने भारत में कोई उल्लेखनीय कार्य किया है, यदि उनका देहांत हो चुका है तो उनको इस पुरस्कार से मरणोपरांत भी सम्मानित किया जाएगा। इसी के चलते हुए वर्ष 1966 में पहला मरणोपरांत पुरस्कार भारत के लाल बहादुर शास्त्री को प्रदान किया गया था, जिसमें से लाल बहादुर शास्त्री पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें मरणोपरांत यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब तक कुल 16 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया जा चुका है। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं तथा इनको एक शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। पहला मरणोपरांत पुरस्कार लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में, अब तक कुल 16 लोगों को प्रदान किया गया। लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं तथा उन्हें शांति पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई तो उसी वर्ष 1954 में यह पुरस्कार 3 लोगों को प्रदान किया गया था, जिसमें से सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालचारी तथा चंद्रशेखर वेंकट रमन थे, जिनको यह पुरस्कार उसी वर्ष 1954 में प्रदान किया गया था।
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वही व्यक्ति हैं जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय क्रम के हमारे देश के राष्ट्रपति बने तथा इन्हीं के जन्म दिवस पर 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो चक्रवर्ती गोपालाचारी थे, यह भारत के अंतिम तथा प्रथम भारतीय वायसराय रहे थे भारत के। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि जो राजगोपालाचारी थे वह भारत के अंतिम तथा प्रथम भारतीय वायसराय रह चुके थे। तथा जो वेंकटरमन को यह पुरस्कार पहली बार प्रदान किया गया था। वेंकटरमन भारत के एक महान वैज्ञानिक रह चुके हैं। उनका भारत में विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान है। उनके इस योगदान को देखते हुए वर्ष 1930 में उनको भौतिकी के नोबेल प्राइज़ से भी सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार रमन प्रभाव तथा अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन में जो उन्होंने एक उल्लेखनीय कार्य किया था, उनके लिए उनको यह पुरस्कार 1930 में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तथा जो रमन प्रभाव की खोज वेंकटरमन ने 28 फरवरी 1928 को की थी। तो 28 फरवरी को भी हमारे देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। 1954 में यह पुरस्कार सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती गोपालाचारी तथा चंद्रशेखर वेंकटरमन को प्रदान किया गया था। तो तथा इसके अलावा भी जो 2-3 बातें मैंने बताई उस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अंतिम पुरस्कार जो वर्ष 2019 में प्रदान किया गया था, उनमें से वो 3 लोग थे। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, असम के प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख। भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख दोनों लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। अंतिम पुरस्कार वर्ष 2019 में प्रदान किया गया है। 1954 से लेकर 2019 तक अब तक कुल 48 लोगों को यह पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इन 48 पुरस्कारों में 5 ऐसी महिलाएं हैं जिनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। उनमें से भारत की प्रथम महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी हमारे देश की तृतीय क्रम की तथा पहली महिला प्रधानमंत्री रह चुकी हैं। उनको यह पुरस्कार वर्ष 1971 में सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा 1980 में मदर टेरेसा को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया तथा 1997 में अरुणा आसफ अली को 1997 में मरणोपरांत यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का योगदान भारत में स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। इसके चलते उनको यह पुरस्कार 1997 में मरणोपरांत प्रदान किया गया था। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 1998 में MS सुब्बलक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत की एक महान संगीतकार हैं तथा MS सुब्बलक्ष्मी वही महिला हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में पहली भारतीय ऐसी महिला जिन्होंने UN सभा में संगीत प्रस्तुत किया था। तो MS सुब्बलक्ष्मी 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में संगीत प्रस्तुत करने वाली पहली भारतीय बनी। उन्होंने यह संगीत 1966 में प्रस्तुत किया था तथा उन्हें भारत रत्न से वर्ष 1998 में सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तथा MS सुब्बलक्ष्मी कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं तथा कर्नाटक संगीत की एक महान संगीतकार हैं तथा उनको कर्नाटक के सबसे सर्वोच्च संगीत पुरस्कार कलानिधि से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इस चीज़ को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा जो पाँचवीं ऐसी महिला जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था वह थी लता मंगेशकर। भारत की कोकिला कही जाने वाली लता मंगेशकर को वर्ष 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। 5वीं महिला भारत की जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया वह थी लता मंगेशकर। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जब इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी तो ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं था कि यह पुरस्कार विदेशी व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, लेकिन अब तक केवल 2 विदेशियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिनमें से 1987 में सीमांत गांधी के नाम से जाने जाने वाले अब्दुल गफ्फार खान को तथा 1990 में नेल्सन मंडेला जो
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब तक केवल 2 विदेशियों को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा वर्ष 2014 में सचिन तेंदुलकर पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उनको यह पुरस्कार उनकी उम्र 40 वर्ष में प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वह सबसे कम उम्र दराज के भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने जिनकी उम्र सबसे कम है। तथा सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति हैं महर्षि धोंडो केशव कर्वे, जिनको यह पुरस्कार उनकी उम्र 100 वर्ष में प्रदान किया गया था। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि सबसे युवा जो हैं सचिन तेंदुलकर हैं, तथा सबसे जो उम्र दराज के व्यक्ति थे वे महर्षि धोंडो केशव कर्वे थे, जिनको यह पुरस्कार उनकी उम्र 100 वर्ष में प्रदान किया गया था। महर्षि धोंडो कर्वे का भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में काफ़ी बड़ा योगदान है, जिससे 1958 में उनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इन दोनों बातों को हम ध्यान रखेंगे, सबसे कम युवा, सबसे अधिक युवा तथा सबसे अधिक उम्रदराज के व्यक्ति। इसके अलावा जब इस पुरस्कार की स्थापना हुई तो यह प्रावधान किया गया कि यह पुरस्कार केवल एक बार में 3 व्यक्तियों को ही प्रदान किया जाएगा, लेकिन अपवाद के रूप में वर्ष 1999 में यह पुरस्कार 4 व्यक्तियों को प्रदान किया गया, जिसमें से पंडित रविशंकर, जयप्रकाश नारायण, गोपीनाथ बरदोई तथा अमृत सेन थे। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे कि वर्ष 1999 में अपवाद के रूप में यह पुरस्कार एक साथ 4 लोगों को प्रदान किया गया था। इसके अलावा हम एक बात और जानेंगे दोस्तों कि जो ये भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते हैं उन व्यक्तियों को भारत का 7वां नागरिक कहा जाता है। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको भारत का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ऐसे ही वरीयता के क्रम में भारत के संविधान में 27 नागरिकों के बारे में चर्चा है, जिसमें भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं तथा द्वितीय नागरिक जो होते हैं वो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं तथा जो तृतीय नागरिक होते हैं वे भारत के पीएम होते हैं, तथा इसके अलावा जो चौथा क्रम आता है उसमें भारत के राज्यपाल होते हैं। इसमें चौथा क्रम में भारत के राज्यपाल होते हैं तथा जो 5वां क्रम होता है उसमें भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं वे भारत के 5वें नागरिक कहलाते हैं। तथा जो 6वां क्रम आता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तथा जो 6वां क्रम होता है उसमें लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं तथा उसी में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, जिन्हें CGI भी आप कहते हैं। CGI उनको 6वें क्रम की वरीयता क्रम में रखा गया है। तथा जो भारत रत्न प्राप्तकर्ता होते हैं उसे भारत का 7वां नागरिक कहा जाता है। तो इस बात को भी अपन ध्यान रखेंगे। जैसे कि भारत के संविधान में 27 नागरिकों के बारे में चर्चा है कि भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होगा, द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होगा, तृतीय नागरिक प्रधानमंत्री होगा, चतुर्थ नागरिक भारत का राज्यपाल होगा, 5वां नागरिक भारत के पूर्व राष्ट्रपति होंगे तथा जो 6वां नागरिक है वह लोकसभा के अध्यक्ष तथा भारत के सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तथा जो 7वां क्रम है उसमें भारत में जो भारत रत्न का प्राप्तकर्ता होता है उसे भारत का 7वां नागरिक कहा जाता है। तथा 7वां नागरिक में अन्य व्यक्तियों को भी चर्चा है, जिसमें केंद्रीय कैबिनेट मंत्री तथा भारत के प्रमुख राज्यों के जो CM होते हैं उनके बारे में भी चर्चा है। लेकिन जो भारत रत्न प्राप्त करता है उसको भारत का 7वां नागरिक कहा जाता है। जो ये नागरिकों की वरीयता का क्रम है इसमें कुल 27 लोगों का वर्णन है, 27 नागरिकों का वर्णन है, जिसमें जो 27वां क्रम है उसमें आम नागरिकों को कहा जाता है। तो इस बात को भी हम ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा तथा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा तथा चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमने इस वीडियो के माध्यम से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भारत रत्न से संबंधित थे उसको सभी कवर करने की कोशिश की है तथा इन चीज़ों को आप अपनी नोट्स बुक में नोट डाउन ज़रूर करिएगा, जिससे आपके लिए यह बार बार रिवाइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।